हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर जो कि रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। पहले इंटरेस्ट समझते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, और उसके बाद डिफरेंस समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले देखो, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको अब अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल 1000 रुपये है। अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल क्या है, 1000 रुपये है। प्रिंसिपल वो राशि होती है या वो अमाउंट होती है या वो प्राइस होता है जो हम लोन लेते हैं। ठीक है, या लोन देते हैं। दोनों ही जगह पर प्रिंसिपल क्या रहता है, वो अमाउंट रहती है जो उधार ली जाती है। ठीक है, रेट रेट वो होता है जो आपने तय किया कि इतना परसेंट आपको मिलेगा रिटर्न में। ठीक है, और समय आप तय कर लेते हैं, या तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल, 15 साल, जितना भी आप तय कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज है। ठीक है, कितना प्रिंसिपल मान रहे हैं हम, 1000 रुपीज मान रहे हैं। और रेट ले लेते हैं 10% पर एनम। ठीक है, और टाइम ले लेते हैं आपके लिए 2 साल। ठीक है, अब देखो दोनों में कैसे डिफरेंस पता चलेगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट कम लेना हो तो सिंपल इंटरेस्ट पर ले लो, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा लेना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लो। ठीक है, ये तो फालतू की बातें हैं सब। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि भाई सर जब लेना होता तो सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं, और जब हमें उधार देना होता है तो हम कंपाउंड पर देते हैं क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो समझो कॉन्सेप्ट को क्या है। ठीक है, हमने कहा कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है, तो मैंने कहा कि अगर 1000 रुपीज़ है, ठीक है, तो 10% के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहले साल कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि पर एनम की बात कर रहा है, मतलब पर ईयर का इंटरेस्ट है। तो एक साल में उसको 10% देना है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो इस 1000 का 10% इंटरेस्ट बनेगा, जो कि कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, अगर नहीं निकालना आता तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि 1000 का 10%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 100 रुपये आया इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं वो असल में मुझे उसको दे देने थे। ठीक है, तो मैं जिससे उधार ले रहा हूँ मैं उसको रिटर्न कर दिया, क्या, केवल और केवल इंटरेस्ट। कि ये जो 100 रुपये इंटरेस्ट बने, ये लो पकड़ो अपने इंटरेस्ट के पैसे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले साल जब आया तो केवल मैंने उसके 1000 ही रुपये ही यूज करे सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करूं तो मैं 1000 ही रुपये यूज किए, तो फिर से मैंने उसी 1000 रुपये पर इंटरेस्ट दे दिया, और फिर से वो इंटरेस्ट मैं आप उसको दे के आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने इंटरेस्ट कितना दिया, 100 रुपये, 200 रुपये दिया। 100 100 रुपये करके मैंने 200 रुपये दिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें कि जो इंटरेस्ट था, जैसे ही वो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था साल के अंत में, मैं क्या कर रहा था, उस व्यक्ति को उसको रिटर्न करके आ रहा था। तो इसीलिए इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर कंपाउंड की बात करूं तो 1000 रुपये, फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 1000 रुपये मैं प्रिंसिपल ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट ईयर पर जैसी एंड होता है तो 1000 रुपये पर का 10%, जो कि 100 रुपये होता है, ठीक है, वो क्रिएट हुआ। लेकिन मैंने ये 100 रुपये क्या करे, उसको रिटर्न नहीं किए। जिससे मैंने उधार लिए थे उसको मैंने क्या करा, रिटर्न नहीं किया। तो इसका मतलब ये 100 रुपये जो थे वो तो अब उसी पर्सन के हैं जिससे मैंने उधार लिया है। 1000 रुपये भी उसी के हैं और ये 100 रुपये भी उसी के हैं, तो दोनों में यूज करूंगा। तो सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो मैं इस 1000 रुपये पर फिर से इंटरेस्ट दूंगा, 100 रुपये। और इस इंटरेस्ट को मैंने यूज किया, उसको रिटर्न नहीं किया है, तो इस 100 रुपये पर भी मैं इंटरेस्ट दूंगा, जो कि कितना आएगा, 10% के हिसाब से 10 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने जो उसको इंटरेस्ट दिया वो 210 रुपये दिया, और यहाँ पर कितना दिया था, 200 रुपये दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो वो अपने आप में कंपाउंड हो जाएगा, और जब मैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझिए कि अगर आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कंपाउंड है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो सिंपल है। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको पता चला कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्यों दिया गया। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इसलिए दिया गया क्योंकि आप उस पैसे को, जो वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, आप उसको वापस नहीं दे रहे थे,
और जब आप उसको वापस नहीं दे रहे थे तो उस इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ा क्योंकि वो आपने यूज किया। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ पाए कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सवाल देखते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल देखते हैं। हमें पता चल गया अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं, केवल और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज है। ठीक है, देखो हमें सीआई जो है वो फॉर्मूले से यूज नहीं करनी है। अगर आप फॉर्मूला लिखना ही चाहते हो तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो। कुछ फॉर्मूला इस तरीके से है सीआई के लिए। सीआई का जो वो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट वो राशि होती है जो ब्याज सहित मिलाकर आपको वापस देनी होती है, और प्रिंसिपल तो मूलधन होता ही है जो आपने उधार लिया था। ठीक है, जो आपने ब्याज सहित राशि दी है वो अमाउंट होती है। इसको हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, इसमें ब्याज क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है। ये आप ब्याज सहित वापस उसको दोगे। ठीक है, और उसमें से हमें क्या कर देंगे, अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो बिल्कुल बिल्कुल ब्याज ही बचेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर सीआई इस तरीके से निकालता है, लेकिन इस अमाउंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, और वो है कुछ इस तरह से। प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + आर मतलब दर बटे में 100। ये आर के नीचे ही है बस 100, इस 1 के नीचे नहीं है। और यहाँ पर एन आ जाता है, एन मतलब समय। ठीक है, मूलधन, ब्याज दर, और यहाँ पर एन क्या है, समय है। इस एन की जगह आप टी भी लिख सकते हो, टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, जब ये अमाउंट निकल जाता है तो इस अमाउंट में से आप अगर प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, सीआई आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह के समझूं तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हम केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट से ही हम सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, देखो हमने कहा कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, रेट 10% पर एनम है। यहाँ पर 10% पर एनम अगर दिया है, ठीक है, इसका मतलब ईयरली है। अगर यहाँ पर हाफ ईयरली लिखा रहता है या क्वार्टरली लिखा रहता है, ठीक है, तो वो हम बाद में थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले एनुअली समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसको हाफ ईयरली, क्वार्टरली या बाई मंथली या मंथली या जो भी पर डेज के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि 1000 रुपीज जो अब आपने उधार लिए, तो जैसे ही फर्स्ट ईयर का एंड होगा आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब इसी 1000 का 10%। ठीक है, इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। फिर 1000 का फिर से 10% निकालोगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो इस 1000 का 10% फिर से 100 रुपए, और इस पिछले वाले इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट देना है, तो इस इंटरेस्ट का 10% आप दोगे 10 रुपए। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आपने इंटरेस्ट दिया 100, 100 और 100 200, 200 और 10 मतलब टोटल 210 रुपए दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है, ध्यान रखना है इस चीज को आपको। ठीक है, क्लियर रहेगा ये बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। अब देखो अगर मैं मान लो प्रिंसिपल 216 दो 21,600 रुपये रख रहा हूँ, और रेट है आपका 16 2/3% पर एनम, और टाइम है फिर से 2 साल, तो इसको अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो 21,600 प्रिंसिपल है। अब आप यहाँ पे कह रहे हो भी ये जो रेट है तो थोड़ा सा परेशान करेगा, 16 2/3% थोड़ा सा परेशान करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस 16 2/3% का फ्रैक्शन बनाएंगे। 16 × 3 = 48, इसको गुणा करते हैं और ऊपर प्लस कर देते हैं। 16 × 3 = 48, 48 और 2 50/3 था ये, है ना, 3 तो ऐसे ही था यहाँ पर। जब प्रतिशत का साइन हटाओगे आप तो कहीं ना कहीं 2 जीरो, इसका मतलब ये 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब 1/6 आपको क्या देना है, ब्याज देना है। किसी भी वैल्यू का 1/6 कर दोगे तो वो 16 सही 2/3% के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इसका 1/6 कर देते हैं। तो 21,600 का जब आप 1/6 करोगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कितना आएगा, 3600 रुपये आएगा। ठीक है, इतना इंटरेस्ट कितना आएगा, 3600 रुपये आएगा। और फिर दोबारा से अगले साल 3600 रुपये आएगा, क्योंकि इसी 21,600 का आपके पास 1/6 निकालना था। और फिर 3600 का 1/6 आप करोगे तो 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 600। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरेस्ट आया वो 3600, 3600 और 600, मतलब 36 36 72, 7272 आया, और 72 और ये टोटल मिलाकर आ गया कितना, 7800। ठीक है, ब्याज कितना आ गया आपका, टोटल मिलाकर 7800 आ गया। तो इतना आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको ये 2 साल का कैलकुलेट करना है। परसेंटेज जो भी हो
आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, या तो अगर मतलब मिक्स फ्रैक्शन में अगर दिए तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, इसको परसेंटेज हटा दो, और अगर 20% 10% दिया है 5% दिया है तो वो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया। ठीक है, एक और देखो ऐसे ही, प्रिंसिपल है कितना 34,300, प्रिंसिपल कितना है 34,300, तो 34,300 का अब आपको कितना निकालना है, 14 सहित 2/7%। तो 14 सहित 2/7% की अगर मैं वैल्यू निकालूं, 14 सहित 2/7% की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 100/7% आ जाएगा। ठीक है, 7 परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आएगी, कहीं ना कहीं 2 जीरो कैंसिल, तो 1/7 आ गया। तो इसका 1/7 आपको इंटरेस्ट देना है। जब आप इसको 1/7 करोगे, ठीक है, 34,300 का अगर मैं 1/7 करता हूं तो कहीं ना कहीं 4900 रुपये इंटरेस्ट आता है। तो 4900 रुपये ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड में अगर मैं जाऊं, फिर से 1/7 देना है सेकंड ईयर में। ठीक है, और वो भी 4900 रुपये आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 34,300 का ही इंटरेस्ट है। और फिर 4900 का 1/7 दोबारा से कैलकुलेट होगा, क्योंकि पिछले वाले साल के इंटरेस्ट पर आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो 4900 को ये कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 4900, 4900, 9800, 9800 और 700। ठीक है, 9800 और 700 रुपये इंटरेस्ट है, इसका मतलब 10,500 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है 2 साल का। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालना है, अगर मैं बात करूं आपको कि 3 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो यहाँ पर जो 2 साल था आप इसको काट दो और यहाँ पर कितना लिख लो, 3 साल। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रिंसिपल 1000, रेट 10% पर एनम, और टाइम है आपके पास 3 साल। ठीक है, टाइम है आपके पास कितना, 3 साल। तो प्रिंसिपल रहेगा 1000 रुपीज। ठीक है, तो 2 साल का तो जैसा निकाल रहे थे हम वैसे ही निकल जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, 1000 का 10% हमने निकाला तो कितना आया, 100 रुपये आया। सेकेंड ईयर भी अगर मैं बात करूं, 1000 का 10% 100 रुपये आया। और पिछले साल के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अगर आप करोगे तो 10% के हिसाब से 10 रुपये आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने 2 साल का निकाला। लेकिन जब तीसरा साल आता है, तो तीसरा साल में आपने कोई इंटरेस्ट वापस तो नहीं दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 1000 रुपीज का इंटरेस्ट आपको देना है, और पीछे जितना भी इंटरेस्ट आपने निकाला हुआ है वो सब पर देना है। इसका मतलब इस 100 का भी 10%, और इस 100 का भी 10%, और इस 10 का भी 10%, मतलब एक ये जो था, ये इसका 10% था, ये इसका 10% है, और ये एक जो है वो 10 रुपए का 10% है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने 100, 100, 100, 300, 300 और 30 और एक 331, तो ब्याज कितना आया, 331 रुपये आया। ठीक है, अगर वो पूछता है कि मिश्र धन बताओ, तो उसमें साथ में आप क्या जोड़ दोगे, प्रिंसिपल भी जोड़ दोगे, तो मिश्र धन आ जाएगा। भैया 1000 रुपये ये देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट ये देना पड़ेगा, तो टोटल मिलाकर जो आपका अमाउंट आएगा वो कहीं ना कहीं 1331 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको ये काम करना है। एक और ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अगर मैं 3 साल कर देता हूँ, इसमें अगर मैं 3 साल कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर मैं इसमें 3 साल कर देता हूँ तो 21,600 का, देखो 16 सही 2/3 का मतलब अभी हमने निकाला था 1/6। तो 21,600 का 1/6 आपने किया, कितना आया, 3600। दूसरे साल भी 3600 आया, और 3600 का 1/6 600। ठीक है, ये 2 साल की कहानी तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ठीक है, अब तीसरे साल की 21,600 पर फिर से 1/6 3600, इस 3600 का 1/6 600, इस 3600 का 1/6 600, और इस 600 का 1/6 100। तो कहीं ना कहीं इतना सारा इंटरेस्ट आपका ये बन गया। ठीक है, 36 36 36 108, तो मतलब 10 800, और 6 6 6 18 और एक 1900। तो कहीं ना कहीं जो आंसर आ जाएगा आपका 12,700 आ जाएगा। ठीक है, 12,700 आपका क्या आ गया, ये इंटरेस्ट आया है, CI आया है। ठीक है, अगर मैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ना दूं, मतलब ये सारी नीचे की लाइन हट जाएगी, तो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली जो फर्स्ट लाइन है, ये आपका क्या रहेगा, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। जब आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं दोगे, तो वो इंटरेस्ट हमेशा क्या रहेगा, हर साल सेम रहेगा, और अगर हर साल सेम रहेगा तो वही आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, फिर से इसको 3 साल ले लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं 3 साल ले लेता हूं, तो इस क्वेश्चन को फिर से 34,300 था ये, इसका 14 सहित 2/7, मतलब 1/7 अभी आपने निकाला था ये। तो 1/7 जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं 4900 आएगा पहले साल, दूसरे साल भी 4900 आएगा,
और 4900 का 1/7 700 रुपये आएगा। ठीक है, यहाँ तक अपने 2 साल का कंप्लीट कर लिया था। जब तीसरा साल आता है तो इस प्रिंसिपल पर तो देना ही है, वो तो आपको कंफर्म है हमेशा देना सीआई में, क्योंकि इंटरेस्ट आपने वो प्रिंसिपल आपने ना लौटाया है और ना ही इसमें इंटरेस्ट। तो इन सभी इंटरेस्ट पर एक एक करके आपको ये देना है। तो इसका मतलब 4900 का भी आपको 1/7 मतलब 700, 1/7 इसका भी 700 और 700 का 1/7 मतलब 100 रुपये यहाँ पर देने हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये सारा मिलाकर सीआई आ जाएगा। तो कितना आएगा 4900 और ये सारा मिलाकर अगर आप देखोगे 4900 4900 4900। अगर चाहो तो यहीं पर आप ऐड कर सकते हो, देखो 000 सारी की यूनिट सबकी यूनिट 2 जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 9 9 27 27 27 और 7 सॉरी 7 7 21 21 और 1 22 2200। ठीक है, तो आप ऐसे ही ऐड कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा ये 4900 ठीक है 49 कहीं ना कहीं ऑप्शन से तो हमें हेल्प मिलेगी 2100 और 100। ठीक है, ये सब ऐड करोगे तो जब आप 00 9 9 9 27 28 29 4 4 12 12 13 14 15 16 16,900। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरेस्ट बनेगा 16,900 रुपये का बनेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि थर्ड ईयर पे जब आप आओगे तो प्रिंसिपल पर तो आपको देना है और पीछे जितना भी इंटरेस्ट आपको बना है, देखो 3 इंटरेस्ट है ना, 3 ही बार अपने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना है, एक भी नहीं छोड़ना। अगर एक भी छोड़ा तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,625 फॉर 2 years एट 8% इंटरेस्ट पर एनम इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली देना है। ठीक है, अभी हाफ ईयर की कोई बात नहीं हो रही है, क्वार्टरली की कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10,625 रुपए आपके पास उधार लिए हैं। ठीक है, 2 साल के लिए इंटरेस्ट देना है और ईयरली है, इसका मतलब पहले साल भी 8% देना है, दूसरे साल भी 8% देना है। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट अलग हो जाता है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रेट अलग हो जाता है, थर्ड ईयर का अलग हो जाता है। तो उसको आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो 10,625 का आपको क्या निकालना है, 8% निकालना है। तो 10,625 का अगर मैं 8% निकालता हूँ तो मैं कर सकता हूँ भाई 4 दूनी 8, 4 से 25 बार ये कट जाएगा, 25 से 4 बार 100 और 25 से 25 बार 625, तो 425 गुना 2 850। कितना आ गया 850। 400 का 2 गुना कर दिया और 25 का 2 गुना कर दिया तो 850। ठीक है, यहाँ पर भी 850 ही आना चाहिए सेकंड ईयर में भी। और इस 850 का 8% आपको इंटरेस्ट देना है। तो 850 का जब आप 1/25 करोगे मतलब 8% यहाँ पर, सॉरी 2/25 करोगे तो कहीं ना कहीं 8% की वैल्यू रहेगी 2/25। तो 25 से अगर आप इसको काटोगे तो 25 से कितनी बार कटेगा, 25 तिया 75, 100 बचे, 25 चौक 100। ठीक है, 34 दूनी 68 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिलाकर आपका क्या आ जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 850 और 850 1768 रुपए आपका आंसर आ जाना चाहिए, ये रहा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, मतलब फॉर्मूला यूज नहीं करना कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। जहां पर फॉर्मूला यूज करने की बारी आएगी वहां पर मैं उसका शॉर्टकट आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्मूला बिना लगाए आपको ये करना कैसे है। ठीक है, चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,50,000 एट 7% फॉर 2 years। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। 5,50,000 7% के हिसाब से 2 साल के लिए लेना है। ठीक है, 7% पहले साल भी देना है, दूसरे साल भी 7%। ठीक है, कंप्लीट ईयर है और एनुअली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 7% आपको लेना है। तो 5,50,000 का आप जब 7% निकालोगे तो कहीं ना कहीं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगी ये वाली, और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38। तो कहीं ना कहीं 38,500 रुपये आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी 38,500 आएगा क्योंकि ये भी तो इसका 7% ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब इसका 7% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 38,500 का जब आप 7% निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 7 35, 3 कैरी ऑन, 5 इसे 7 8 56, 56 और 3 90, हाँ 69 और 59 आ जाएगा। 7 8 56 और 3 59, 5 कैरी ऑन, 3 7 21, 21 और 5 26। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ रहा है 2695।
ठीक है, इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारी कहीं ना कहीं 0000 यहाँ पर 95 है, तो कहीं ना कहीं एक में ही है, नहीं और भी है। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं फिर सब में। ठीक है, अगर मैं ऐड करूं तो 00 सबको मिलाकर कितना आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 6 है, 6 और 5 11, 11 और 5 16, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका मतलब 695 में अभी भी है एक। ठीक है, तो एक कैरी ऑन आ गया हमारे पास। यहाँ पर 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 6 9 5 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में है ऐसा 9 6 9 5। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। और इसको आप इस तरह से ही करोगे, मतलब या तो आप ऐड कर लो, ऐड करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, इस तरह से जैसे जैसे ऑप्शन में आंसर मिलता चला जाए आप उसको ऐड कर लेना। क्योंकि स्टार्टिंग केस तो ज़्यादातर देखो 6 8 7 7 है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है लगभग लगभग भी पहुंचने में। फिर ये देखो इसमें और इसमें भी लगभग में थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, 1000 के आसपास का अंतर है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम रहेगी कि ऐसा ना हो आप गलत करके आ जाओ। तो यूनिट डिजिट जैसे जैसे मिलाते चलोगे, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, ठीक है, 1000, इस तरह से करते करते जैसे जैसे ऑप्शंस कटते चले जाएं तो वो आप कर लो। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं एनुअली, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो जब भी इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, ये जो आपको दिया जाता है 20% पर एनम, 24% पर एनम, 20% पर एनम, 10% पर एनम, तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आपने देखा है सीआई के, वहां पर हमेशा क्या होता है कि पर एनम लिखा होता है। इसका मतलब ये जो भी दर दी जाती है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो हाफ ईयरली का क्वेश्चन हो चाहे वो क्वार्टरली का क्वेश्चन हो, जो भी दर दी जाएगी उसके आगे हमेशा आपको क्या मिलेगा, पर एनम मिलेगा। इसका मतलब वो जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरे साल का है, पूरे साल का है। तो अगर वो बोलता है एनुअली, तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेना। पूरे साल का 12 है, 20% है, तो एनुअली का 20% ही लगेगा। ठीक है, अगर पूरे साल का 24 है तो मंथली 12 से भाग कर लो, 2% ही लगेगा मंथली। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं 20% पूरे साल का है, तो क्वार्टर में, क्वार्टर कितना होता है, पूरे साल का एक चौथाई भाग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक चौथाई लगेगा, तो इसका मतलब इसमें 5% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर हाफ ईयरली की बात करें तो 10% पूरे साल का लग रहा है, इसका मतलब आधे साल में 5% लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली ये सब दिया हुआ है, हमें इस रेट का उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अगर पर एनम दिया हुआ है, ये तो पर एनम ही आपको रेट मिलेगा, लेकिन अगर एनुअली दिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट उतना ही लगेगा। अगर मंथली दिया हुआ है तो इसका मतलब एक महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, मतलब 12 से भाग करके एक महीने का इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। यहाँ पर अगर क्वार्टरली के तो इसको भाग करोगे क्वार्टर से, एक क्वार्टर से, तो क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा। इसको भाग करोगे एक हाफ ईयरली, मतलब आधे साल से, तो आधे साल का इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करनी है। अब रही बात एनुअली की, इसको करना कैसे है। देखो अगर मैं बात करूं इसकी कि इसको करना कैसे है, तो मैं कहूंगा कि भाई इस 1.5 साल में एनुअली कितने आएंगे, कितने साल पूरे पूरे आएंगे। तो हमने कहा कि अगर पहले साल की बात करें तो फर्स्ट ईयर की ईयर, दूसरे साल की बात करें तो आधा साल, हाफ ईयर है ना, हाफ ईयर है। ठीक है, 1.5 साल ऐसे ही तो होगा, पहले साल पूरा साल और दूसरा साल आधा साल। ठीक है, तो देखा जाए पहले साल पूरा लगेगा तो यहाँ पर 20% इंटरेस्ट लगेगा। अगर मतलब जो सेकंड ईयर था लेकिन वो पूरा साल नहीं था तो आधा ही था, इसका मतलब यहाँ पर 10% लगेगा। ठीक है, उससे घबराना नहीं है, हाफ ईयरली क्या है ये सब क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये देखोगे ये जो टाइम दिया हुआ है, इस 3 महीने में मंथली कितने आएंगे, या इस 9 महीने में क्वार्टर कितने आएंगे, इन 1.5 सालों में हाफ ईयरली कितने आएंगे। तो ये आपको ही चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से चेक करते करते ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप ये कहोगे कि भाई 10, देखो जो भी इंटरेस्ट निकलेगा 3 महीने का निकालना है। इसका मतलब मंथली है तो इसका मतलब पहला महीना, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, हो गए 3 महीने कंप्लीट। अब आपको एक मंथ का इंटरेस्ट निकालना है जो कि 2% था, तो 2% पहले साल लगेगा, 2% दूसरे साल, तीसरे साल भी 2% ही लगेगा। इस तरह से ही आपको ये ध्यान रखना है चीजों को। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली 9 महीने में कितने क्वार्टर आएंगे, आपने कहा 3 क्वार्टर आएंगे। ठीक है, पहले 3 महीने, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीने, हो गए 9 महीने कंप्लीट हो गए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो पूरे साल का 20% था, तो एक क्वार्टर का कितना हो गया, 5%, 4 से भाग कर लिया,
तो इसका मतलब पहले क्वार्टर में भी 5% इंटरेस्ट है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, बाकी सब ऐसे ही कैलकुलेट होगा जैसा हम करते आए हैं। ठीक है, हाफ ईयरली की बात करें, इन 1.5 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे, हमने कहा 3 आएंगे। पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, 1 साल हो गया, फिर 6 महीने, तभी तो 1.5 साल हो गए। अब पूरे साल का 10% है, तो हाफ ईयर का कितना होगा, 5%। तो पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 5%। तो इस तरह से ये चीज़ों को कैलकुलेट ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली है तो रेट तो आधा हो ही जाएगा, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट आपको, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको दिया होता है। अगर क्वार्टर है तो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट दिया, तो एक क्वार्टर का रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रेट दिया हुआ था वो पूरे साल का दिया होता है किसी भी क्वेश्चन में। अगर क्वार्टर है तो उसी हिसाब से क्वार्टर के हिसाब से रेट लग जाएगा। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, एक साल का अगर इतना लग रहा है तो एक क्वार्टर का कितना लगेगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ये करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31,250 फॉर 2 years एट 12% पर एनम, एन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। 8 महीनों में कैलकुलेट हो जाता है, मतलब पूरा साल नहीं लगता उसको कैलकुलेट करने में, सीधा 8 महीने, 8 8 महीने के गैप में होता है। ठीक है, और वो पहुंच रहा है हमें 2 साल तक, है ना, 2 साल तक बोला है। तो हमने कहा कि ठीक है, इन 2 साल में अगर मैं 8 8 महीने कैलकुलेट करूं तो कितना टाइम लगेगा। हमने कहा देखो, 31,250 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले 8 महीने हो गए, दूसरे 8 महीने हो गए। ठीक है, कितना हो गया, 8 8 16 महीने हो गए। तो एक और बार 8 महीने लेने पड़ेंगे, तभी तो जाकर पूरे मिलाकर कितना हो जाएगा, 24 महीने हो जाएंगे, मतलब 2 साल, 8 या 24। तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट 3 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 सालों में 8 8 महीने 3 बार आए हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये आपको पूरे साल का दिया हुआ है, और आपको निकालना 8 महीने का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो 12% दिया हुआ है, इस 12% को 12 महीनों से मैंने भाग किया और गुणा कर दिया मैंने 8 महीनों से। तो इसका मतलब 8 महीनों का इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, 8%। अगर पूरे साल में आप 12% दे रहे हो, तो एक महीने में आप 1% देते हो, तो 8 महीने में आपका 8% कैलकुलेट होगा। तो 8% यहां पर भी लगेगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी 8% लगेगा, और थर्ड ईयर में भी, ओ सॉरी, तीसरे 8 महीने में भी, 8 महीने में 8%, 8 महीने में 8%। तो इस तरह से आपके ये 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब 31,250 का आपको क्या करना है, 8% निकालना है। 31,250 का आपको 8% निकालना है। ठीक है जी, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक 5 8 40, 4 कैरी ऑन, 2 8 16, 16 और 4 20, 2 कैरी ऑन, 8 एकम 8, 8 और 2 10। ठीक है, 8 3 24, 24 और 1 25, और दशमलव, एक दशमलव इससे कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2500 आएगा। तो पहले 8 महीनों का जो इंटरेस्ट है वो 2500 है। तो दूसरे का भी 2500 ही आएगा, दूसरे का भी क्या आएगा, 2500 ही आएगा। और फिर इस 2500 का, आपको 8% फिर से देना है, तो कहीं ना कहीं 25 8 200 रुपये आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे 2 साल कम, मतलब 2 बार में कंप्लीट हुआ। अब तीसरे 8 महीने और आएंगे, तो 2500 यहाँ पर देना है। ठीक है, क्योंकि इसका 8% दोबारा लगेगा, और इस 2500 का 8% 200 फिर लगेगा। ठीक है, और इस 2500 का 2%, 8% फिर से लगेगा, और इस 200 का 8% फिर से लगेगा, मतलब 16 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आ गया 16। तो ये कुल मिलाकर इतना इंटरेस्ट आपको देना है। तो 25 25 25 अगर मैं बात करूँ तो 7500, 7500 और 200, ठीक है, 77, 77 और 2 79, 79 और 2 81, तो 8116, कहीं ना कहीं 8,116 रुपये का आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये, कि भाई ये जो कंपाउंड इसने बोला ना, 8 महीनों में, हर 8 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो ये 12% आपको दिया हुआ ना, आपको 8 महीने का इंटरेस्ट इससे निकालना है, कि 8 महीने में मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, अगर 12% पूरे साल में दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट होगा, और आपको ये जो टाइम दिया होगा 2 साल, उसमें आपको ये देखना 8 मंथली कितने आएंगे, 8 महीने महीने कितने आएंगे। तो हमने कहा 8 महीने, 8 महीने और 8 महीने, इस तरह से आपके पास 3 बार ऐसा कैलकुलेशन होगा। तो आपको ये 3 बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों का, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं इस तरीके से।
व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 7200, ठीक है 7200 रुपए पर आपको इंटरेस्ट लगाना है, कितने साल के लिए, 2/5 के लिए, और कंपाउंडेड ईयरली है, ईयरली है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 साल हुआ, ये 1 साल हुआ, और जो तीसरा साल है वो कंप्लीट नहीं है, वो पूरे साल का 2/5 भाग है, ठीक है। तो एनुअली है, कंपाउंडेड क्या है, ईयरली। तो इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 20%। तो यहाँ पर 1 साल का इंटरेस्ट 20% ही लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 20% ही लगेगा, और यहाँ पर ये पूरा साल नहीं है, तो पूरा साल नहीं है तो 2/5, तो हम क्या करेंगे, 20% का 2/5 कर देंगे, तो हमने कहा भाई ये 8% कैलकुलेट होगा, कितना, 8%, क्योंकि पूरे साल का 20% था ना, तो ये पूरा साल नहीं था, तो जितना साल था उतने साल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले साल 20%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल केवल और केवल 8% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7200 का अगर मैं 20% निकालता हूँ, तो अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो 10% हो जाएगा, तो डबल कर दोगे तो कहीं ना कहीं 20% हो जाएगा, तो 720 का डबल कहीं ना कहीं 1440, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट, फिर से 20%, 1440, और 1440 का 20%, 10%, 144, और 20% कहीं ना कहीं आएगा 288, इतना तो आपके पास आ गया 2 साल का। लेकिन अब जब तीसरे साल पर आते हैं तो आपको कितना कैलकुलेट करना है, केवल और 8% करना है, केवल केवल, ठीक है। तो 7200 का भी आपको 8% ही निकालना है, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 7 अट्ठे 56, 56 और 1 57, ठीक है। तो 576 रुपए इसका बना, ठीक है। उसके बाद इसका भी 8% ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 1440 का 8%, 1440 का 8%, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 8 एकम 8, 8 और 3 11, तो कहीं ना कहीं 115.2, ठीक है, इस पर लगा, और इसका भी 115.2 ही लगेगा, और फिर 288 का आपको कहीं ना कहीं 8% निकालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, नियरेस्ट टू द इंटीजर भी बोला है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट या डेसिमल के बाद वाले डिजिट से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, तो हम 288, ठीक है, 288 का अगर मैं 8% निकालूं, तो आप ये कहोगे 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 6 कैरी ऑन, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70, 7 कैरी ऑन, 2 अट्ठे 16, 16 और 7, 16 और 7 23, तो कहीं ना कहीं 23.04 आ रहा है, ठीक है। दशमलव 100 था नीचे, तो इसलिए दशमलव लग गया। तो अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, अगर मैं इसके बाद की यूनिट डिजिट हटा दूं, मतलब डेसिमल के बाद की डिजिट हटा देता हूँ, तो मेरे पास लगभग लगभग देखो कितना आएगा, 0008, 8 और 6 14, 14 और 5 14 और 10, 14 और 10 24, 24 और 3 7, ठीक है। इसका मतलब दशमलव के बाद अगर मैं बात करूं तो 44 आ रहा है, 7.44 आ रहा है, ठीक है। और 7.44 के आसपास 8 कुछ है नहीं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा ये होगा 7.44, इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 आ रही है, तो यहाँ पर भी 7 आ रही है। अगर आप और कैलकुलेशन करना चाहते हो तो और अपनी तरफ से कर सकते हो, मेरी तरफ से ये आंसर है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो डेसिमल के बाद 44 है, अगर डेसिमल के बाद 50 से ऊपर निकल जाता, तो 50 से ऊपर निकल जाता, तो कहीं ना कहीं एक बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8 कर देते, तो देख लेते 8 से कोई रिलेटेड है क्या, नहीं है, तो फिर 7 ही है। देखो इस तरह से आपको ये करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करो, ठीक है। जितना करना पड़ रहा है वो तो करना ही पड़ रहा है हमें, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं कम करके, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पर आप कर सकते हो, यूनिट डिजिट से काम कल चला सकते हो, तो आप वो जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, what will be the compound interest nearest to 1 rupee 1 on a sum of rupees 25,000 for 2 years at 12%, ठीक है जी। 25,000 रुपए पर 2 साल के लिए 12% पर एनम है, लेकिन ये कंपाउंडेड फिर से 8 महीने है। तो 2 साल के लिए अगर मैं बात करूं, तो 2 साल में कितने 8 महीने आएंगे, तो हमने कभी, ठीक है, 2 साल के लिए है, तो 8 महीने, पहला 8 महीना हो गया, ये दूसरा 8 महीना हो गया,
और तीसरा 8 महीना हो गया, तो कहीं ना कहीं 24 महीने हो गए, तो 2 साल कंप्लीट हो गए। तो कहीं ना कहीं 8 महीने आए, तो 8 महीने 8 महीने 3 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरे साल का 12% है, ठीक है जी। तो आपको 8 महीनों का कितना होगा, 8% होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं अब। देखो 25,000 का अगर मैं 8% निकालूं, 25,000 का अगर मैं 8% निकालता हूँ, ठीक है, तो आप ये कहोगे 5 अट्ठे 40, 2 अट्ठे 16, 16 और 4 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर भी 2,000 आएगा, सेकेंड ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी क्या आएगा, 2,000 रुपये आएगा। 2,000 का फिर से आप क्या करोगे, 8% निकालोगे, तो 2 अट्ठे 16, 160 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। फिर से तीसरे साल पर आएंगे, 2,000 यहाँ पर आएंगे, 160 इसका इंटरेस्ट बनेगा, 160 इसका इंटरेस्ट बनेगा, और इसका 8%। तो कहीं ना कहीं 16 अट्ठे 128, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 16 का 8% निकालना है ना, तो 128, तो कहीं ना कहीं 1.28, इतने रुपए आपके बनेंगे इंटरेस्ट के, ठीक है। अब देखो अगर आप इनको ऐड करोगे तो दो 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 कहीं ना कहीं 6,000, 6,000 तो ये रहे, 16 × 48, 480 ये रहे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 आएगा। तो इसका मतलब 6480 के आसपास आपके पास वैल्यू रहेगी, ठीक है। 6480 नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो रही है हमारी। देखो इसका 160 है क्या, यहाँ पर 160 आ गया आपके पास, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 160 का, ओहो 160 का आपको निकालना था, तो 12.8 है ये, 12.8 है, ठीक है। तो 6480 तो ये है ही हमारे पास, प्लस 12.8 है, 12.8, ठीक है जी। तो 6492.8 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 6493 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट टू आपको क्या लेना था, 1 लेना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ध्यान रखना है आपको, मिस्टेक ना हो आपसे। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ कंपाउंड, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8400 फॉर 1.5 ईयर्स एट 12% एट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है 8400 रुपये पर, ठीक है जी। 8400 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है, इस पर कैलकुलेट करना है 1.5 ईयर के लिए, लेकिन हाफ ईयरली होना चाहिए, तो 1.5 साल के लिए। तो पहले 6 महीने, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, दूसरे 6 महीने और तीसरे 6 महीने, हो गए 1.5 साल हो गए। देखो 1.5 ईयर हो गए, 1 साल तो ये 6 6 महीने, और 6 महीने अलग, मतलब 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे साल का इंटरेस्ट रेट 12% है, तो 6 महीने में आपको 6% इंटरेस्ट देना है, यहाँ पर भी 6% इंटरेस्ट देना है, और यहाँ पर भी आपको 6% इंटरेस्ट देना है, क्योंकि पूरे साल का 12% है। पूरे साल का क्या है, 12% है, तो 6 महीने के कितने हो जाएंगे, 6% हो जाएंगे, ठीक है। अब 8400 का आपको 6% निकालना है, तो 8400 का 6% अगर आप निकालोगे, तो कहना 6 4 6 24, दो कैरी ऑन, 48 और 2 50, 504 रुपये आएगा। तो 504 यहाँ भी आएगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में भी 504 का 6%, 504 का 6%, तो आप कहोगे 4 6 24, दो कैरी ऑन, 4 6 0 2, और 2 आ जाएगा यहाँ पर, 6 पंजे 30, तो कहीं ना कहीं 30.24 आ जाएगा, 30.24, 30.24, इतना आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं, फिर से 504 आएगा, और फिर 30.24 फिर से आएगा, 30.24 फिर से आएगा, क्योंकि इसका भी इंटरेस्ट देना था, इसका भी इंटरेस्ट देना था, और 30.24 का भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखो 30.24 का अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ कितना, 6%, तो कहीं ना कहीं इसका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, कहीं ना कहीं 4 यूनिट डिजिट आ जाएगी, और ये कहीं ना कहीं लंबा भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इतना ही कैलकुलेशन हम अगर हम करें, तो यहाँ पर देखो क्योंकि सारे दूर दूर हैं, तो 504 504 504, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1500 के आसपास आएगा। और ये 30 30 1500 के आसपास कौन सा आंसर है हमारे पास, केवल ये, इस पे आंसर आप टिक कर सकते हो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको ये नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि दूर दूर ऑप्शन है, तो बहुत आसानी से हम अप्रोक्सीमेशन इसमें लगा सकते हैं। What is the compound interest on 20,000 rupees for 9 months at the rate of 4%? Interest is compounded quarterly. अब क्वार्टरली की अगर मैं बात करूं, टाइम कितना है हमारे पास, देखो 20,000 रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको,
तो पहला क्वार्टर 3 महीने का होगा, ठीक है, 3 महीने, फिर से दूसरा क्वार्टर, और फिर से तीसरे महीने, फिर से तीसरी बार 3 महीने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 क्वार्टर हो गए, और उसी में हमारे 9 महीने भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो एक साल का पर एनम 4% लग रहा है, ठीक है। तो पर एनम अगर 4% लग रहा है और एक क्वार्टर होता है 1/4, तो अगर मैं बात करूं तो एक क्वार्टर का कितना परसेंट लगेगा? 1%। अगर पूरे साल का 4% है तो एक क्वार्टर का 1% लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1%, यहाँ पर भी 1%, और यहाँ पर भी 1% कैलकुलेट होगा। तो देखो 20,000 का अगर मैं 1% निकालूंगा तो 2 जीरो हटेंगे, तो कहीं ना कहीं 200 रुपये इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर भी 200 आएगा, और इस 200 का अगर 1% की बात करें तो 2 रुपये आएगा। तीसरे साल 200 रुपये आएगा फिर से, ठीक है। इसका 1% 2 रुपये, इसका 1% 2 रुपये, और इसका कहीं ना कहीं 0.02 रुपीज आएगा, ठीक है। तो इतना रुपए आएगा आपके पास। तो ये 600, 600 और कहीं ना कहीं ये कितना आ गया? 6 और 0.02। तो कहीं ना कहीं आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना मतलब इसमें आपके पास ना देखो, थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश करेगा। एक तो देखो पूरा साल नहीं दिया, 9 महीने ही दे दिए, क्वार्टरली भी बोल दिया। आपको ये ध्यान रखना जितना टाइम इसने दिया है उसमें कितने क्वार्टर आएंगे। अगर 3 क्वार्टर आ रहे हैं तो 3 बार कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की, ठीक है। पूरे साल का अगर इतना इंटरेस्ट है तो एक क्वार्टर का आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है। अगर पूरे साल का 4% था तो एक क्वार्टर का 1% हुआ। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। ध्यान रखना है इन चीजों का, बहुत मुश्किल नहीं है। अमन हैज टेकन अ लोन ऑफ 50,000, 50,000 का लोन लिया भाई, ठीक है। कितने? 8% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली, तो 3 साल बाद कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सिंपल है, 3 साल बाद पहले साल का भी पूरा इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 8%, दूसरे साल का भी 8%, और तीसरे साल का भी 8%, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 50 का 8% अगर हम निकालें तो देखो 50,000 का 8% अगर हम निकालें तो कहीं ना कहीं 5 × 8 = 40, 4,000 रुपये आएगा। दूसरे साल भी 4,000 आएगा, और 4,000 का अगर मैं 8% निकालूं तो कहीं ना कहीं 320 रुपये आएगा। देखो 4,000 का 8%, ठीक है, 4 × 8 = 32 और 1 0, 320। यहाँ पर भी 4,000 आएगा, इसका 300 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो आप दोगे, तो 320 यहाँ आएगा, इसका 320 यहाँ आएगा, और इस 320 का अगर मैं 8% निकालूं, ठीक है, क्या लगभग हो जाएगा हमारा काम? नहीं, थोड़ा नियरेस्ट है वैल्यू, शायद नहीं होगा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 × 8 = 16, 3 × 8 = 24 और 1 25, तो 25.6, ठीक है, इतना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो 0.6, तो अगर मैं सभी को ऐड करूं तो यूनिट डिजिट देखा जाए तो केवल 5 ही आ रही है, 5.6 आ रहा है, ठीक है। और लगभग हमें पहुंचना है, तो यहाँ पर 5.6 के आसपास यही आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर यही है। इतना ही करना है बस, पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी है, ठीक है। ऐड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना अगर यूनिट डिजिट से 5.6 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद अगर मैं नियरेस्ट लेके जाऊं तो यहाँ पर 6 आएगा, तो इसका मतलब 6 एक ही में आ रहा है, तो खत्म कहानी है, और किसी में है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बोरोड a sum of rupees 8,000 at an interest rate of 10% per annum, compounded semi annually। सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली, ठीक है। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर? 1 ईयर, ठीक है। 8,000 की अगर मैं बात करूं तो इस 8,000 को अगर मैं 1 ईयर में कैलकुलेट करूं तो कितने हाफ ईयर आएंगे? तो हमने कहा 6 महीने, ये आएगा हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर ये आएगा, तो इसमें 2 12 में हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 सेमी एनुअली में हमारे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। 10% पूरे साल का देना है, तो आपको 5% यहाँ पर देना पड़ेगा और 5% यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ 8,000 का 5%, तो 8,000 का 5% की बात करूँ, 10% तो 800 होगा, तो 5% कितना आ जाएगा? 400। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 400 आएगा, और 400 का 10% 40, 40 का आधा कर दोगे तो 5% हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 820 रुपये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि सेमी एनुअली, कभी क्वार्टरली, कभी रेट कुछ अलग दे देगा, तो इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। और टीसीएस के पैटर्न में थोड़ा सा इस तरह का आप देखो तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डाल रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी सी अपने प्रैक्टिस करते रहोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, और
इस कंपाउंड इंटरेस्ट के और अच्छे क्वेश्चंस इसमें करेंगे, धीरे-धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे हम इसमें, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके हमेशा खुला हुआ है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।